नमस्कार दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम कोड था 15/24। उस एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली आपको जेल वार्डर के एग्ज़ाम का रिव्यू कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो जब भी आपका शिफ्ट का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको उसका एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को मिल सकेगा, इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ जो फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लोकतांत्रिक ढांचे की नींव माना जाता है, इनमें से कौन सा अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है? तो देखिए, इसका जो आंसर था ऑप्शन सी था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, विश्व की अधिकांश वर्षा वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से बनती है, वर्षा बनने की मुख्य शुरुआत किस परत में होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए था इसका सही आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था कि भारत में योजनाओं का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया जाता है, नीति आयोग को किस वर्ष में योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 2015 में। आपको बता दें, देखिए एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में, कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री आपको पता है वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया होता है इसमें, कि भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन अत्यंत उन्नत था, निम्न में से कौन सा स्थल पर सबसे बड़ा नगार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ था, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस नाइट्रोजन को पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा उपयोगी रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था, भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और ये अब तक कितनी बार लागू हुआ है? राइट आंसर था अनुच्छेद 360 में, और आपको बता दें ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? देखिए, इसका आंसर सभी को पता होगा, आंसर था इसका ऑप्शन सी, 552। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में जानकारी दे दें कि देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, और इसके जो सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो होती है बनने के लिए वो होती है 25 वर्ष। ठीक है, दोनों को याद रखना है, उम्र होती है 25 वर्ष न्यूनतम, और कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, किसका? लोकसभा के सदस्यों का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस घूर्णन के कारण मुख्यतः कौन सी घटना होती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, दिन और रात। दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ था, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है और यह कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन था सी, एशिया, जो पूरे विश्व का, यानी कि पूरे विश्व का ये है 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसमें पूछा गया था, भारतीय न्यायपालिका में सर्वाधिक अदालत सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, 34। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, भारत में 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण पंचायत राज व्यवस्था को मजबूरी मजबूती दी, यह संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, 1992। 73वें संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 में। ठीक है, आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एलडीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, पियोन के एग्ज़ाम अभी आपके चले हैं, और 2 से 3 शिफ्टों में यह क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन देखने को मिला है। और देखिए, आज ये आपका एग्ज़ाम जेल वार्डर का हुआ है, तो इसमें पहले ही शिफ्ट में पहले ही दिन ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन था,
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और इसका लाल रंग मुख्यतः किस तत्व के कारण है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में मंगल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या ऐसा होता है, लाल रंग था। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। जो श्वसन के लिए ज़रूरी है, यह गैस मूलतः किस प्रक्रिया द्वारा पौधे में बनती है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था। देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका, भारत में मुद्रा प्रबंधन और विनियमित करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर था ऑप्शन सी, आरबीआई के द्वारा। देखिए, आरबीआई की जो स्थापना मैं आपको बता दूं जानकारी के रूप में कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 को हुआ था। और देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है इसका मुंबई में, ठीक है, यानी कि मुख्यालय इसका मुंबई है। और आपको अब कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये 14 है और इसके आगे लिखना है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर ये हैं। देखते हैं किस किस स्टूडेंट को आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है पता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है आपका किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है और इसका उपयोग उच्च तापमान वाले उपकरणों में किया जाता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन भी टंगस्टन में। टंगस्टन है वो धातु जिसका उच्च तापमान वाले उपकरणों में प्रयोग होता है। ऑप्शन था इसका बी सही। आपको बता दें, बल्ब में जो लगा हुआ होता है टंगस्टन ही लगी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आगे, भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन इसका डी सी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आपको पता ही होगा, भोपाल है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको पूछता जाऊँ उसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। यह परत मुख्यतः किस परत में स्थित होती है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, समताप मंडल। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। और जो जो स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम सेकेंड और थर्ड पाली में है तो 1 से 2 बार पूरी वीडियो को रिपीट करके देख कर जाइए। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन इसी में से मिल जाए आपको, या इसी के आधार पर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखिए, पेपर का लेवल आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगा और आप सेकंड और थर्ड पाली वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसी के आधार पर तैयारी आपकी हो जाएगी और आप आसानी से 1 से 2 क्वेश्चनों को सेकंड और थर्ड पाली में कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन क्या था, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बार बार बाढ़ लाती है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपके बहुत ही नॉर्मल आपसे शिफ्टों में पूछ लिए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया था, भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल किस राज्य में अधिकतम कितने राज्यों का अतिरिक्त पदभार संभाल सकता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, सूर्य से निकलने वाली मुख्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से बनती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा मुख्यतः नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से बनती है। इस प्रक्रिया में कौन से दो हल्के तत्व आपस में मिलकर भारी तत्व बनाते हैं? तो आंसर था इसका ऑप्शन है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। आपको बता दें, सूर्य में कितनी हाइड्रोजन होती है? लगभग 71%, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा में जो हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं लगभग 71%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शनकारी जिला किसे घोषित किया गया है जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ही लेह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ था, दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तकनीकों में गणना प्रति सेकंड ट्रिलियन में
होती है। इनमें से कौन सा देश HPC रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर रहा है? तो ये था ऑप्शन सी चीन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 था, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, कांसा और सोना जैसी धातुओं का प्रयोग व्यापकता इनमें से किस धातु को हड़प्पा वासी सबसे पहले मिश्र धातु बनाने में उपयोग करते थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी कांसे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ था, धरती पर पवनों की दिशा मुख्यतः कोरियोसिस प्रभाव से प्रभावित होती है, यह प्रभाव पृथ्वी की किस गति के कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी घूर्णन के कारण। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, वीडियो कॉम्प्रेशन तकनीकी में फ्रेम दर महत्वपूर्ण होती है, जिसका मतलब प्रति सेकंड दिखाई जाने वाली तस्वीर है। सामान्यतः टीवी प्रसारण में प्रति सेकंड कितने फ्रेम होते हैं? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 28 था, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। इस योजना में भारत ने किस मॉडल को आधार बनाया था? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी नेहरू महानवोदित मॉडल। और देखिए अगला क्वेश्चन था, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, इनमें से कौन सा WBC प्रकार वायरस के विरुद्ध सबसे सक्रिय माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था लिम्फोसाइट। और देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से किस देश के पास वीटो शक्ति नहीं है? तो राइट आंसर क्या था, देखिए यहाँ पर ये 4 विकल्प दे रखे थे, सभी के पास वीटो शक्ति है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 30 क्वेश्चन थे वो थे आपके GK और GS से संबंधित। और देखिए आपको बता दें पेपर में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपके GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिक्स थे। ठीक है, तो देखिए आगे जितने भी आपके जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे लगभग, वो आपके देख लीजिए फर्स्ट पाली में कौन कौन से थे। पहला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का क्या था, हाल ही में किस देश ने 2025 में पहला AI आधारित डिजिटल पार्लियामेंट शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। देखिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा गया था कि भारत ने 2025 में किस नए सरकारी पोर्टल को देश वाइड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी सुरक्षित भारत पोर्टल। ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने ग्रीन इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2025 लागू की है? तो इसका आंसर था ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें पूछा गया था, वर्ष 2025 में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला अंडर ऑर्बिट वेदल स्टेशन स्थापित किया है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी चीन ने। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में यूनेस्को ने 2025 का ग्लोबल हेरिटेज अवार्ड किस भारतीय स्थान को दिया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था मेघालय के जीवित जड़ पुल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत ने 2025 में कौन सा नया हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट मंजूर किया है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी चेन्नई बेंगलोर। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। ठीक है, अभी तक आपको बता दें, देखिए इस चैनल पर आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको इस वीडियो की PDF मिलती रहेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखिए, वहाँ पर डेली आपको इस वीडियो की PDF भी मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 एशियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो राइट आंसर था नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 था, भारत सरकार ने 2025 में नया डिजिटल पहचान सुरक्षा अपडेट किस नाम से जारी किया है? तो राइट आंसर था भारत ID शील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या आया हुआ था, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2025 का ग्लोबल हेल्थ डे थीम क्या घोषित किया है? तो राइट आंसर था माइंड तथा बॉडी वेलनेस। और देखिए जो अंतिम प्रश्न क्या था इस वीडियो का, ये था कि G20 समिट 2025 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ब्राज़ील। और आपको बता दें देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो इसका आंसर आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ इसका आंसर ब्राज़ील है या फिर और कोई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये थे आपके 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट पारी में आए हुए थे
और फ्रेंड्स आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इन 40 क्वेश्चनों को हम आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करते हैं और देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से इन क्वेश्चनों को आपसे कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो देखिए सब मेहनत आपके लिए करी जा रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हाँ एक लाइक और एक शेयर हमारे नाम का ज़रूर बनता है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं सेकंड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।